फिरोजाबाद में जिले के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने मंगलवार को टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के विरोध में जोरदार आंदोलन किया। मंगलवार को दोपहर 2 बजे विद्यालयों की छुट्टी के बाद जिले भर के शिक्षक एकजुट होकर बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए के कार्यालय पहुंचे और सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करना अनुचित है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और पुराने शिक्षकों को इससे छूट दी जानी चाहिए। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को वे और विस्तारित करेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि एवं उसके पश्चात नियुक्त शिक्षकों की भर्ती या नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, जो कि निम्नवत है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और क्या मुख्य मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? देखिए, जैसे कि आप सभी के संज्ञान में है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या समाचार चैनल्स के माध्यम से सभी को ज्ञात होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जितने भी अध्यापक पूरे भारतवर्ष में हैं, उनके लिए टैग पास करने की अनिवार्यता कर दी गई है। अच्छा, ये अनिवार्यता अब की गई है और इसको एनसीटीई के अंतर्गत 2009 का जो था कानून आया था, उस समय उसके अंतर्गत इसमें 23(2) एक संशोधन के अंतर्गत एक नियम डाल दिया कि जितने भी अध्यापक हैं उनको टैग पास करना होगा और इस आशय की कोई भी सूचना ससमय अध्यापकों को नहीं दी गई। अब जब वो समय सीमा निकल गई, उसके बाद कोर्ट में कोई मैटर चल रहा था और उसके अंतर्गत जब मालूम पड़ा कि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था हुई है तो कोर्ट से आदेश आ गया। अचानक से ऐसा आदेश सामने आ जाना, आप जानते हैं कि 20-25 वर्षों से जो अध्यापक नौकरी कर रहे हैं, अब वो टेट जो एक स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके लिए उन पे दबाव बनाया जाए तो थोड़ा सा अन्याय वाली बात है। ऐसा नहीं है कि अध्यापक पास नहीं कर सकता, बात यह है कि आपने पूरा समय 20 साल से लगातार उसी उधेड़-बुन में है, वो प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक हाई लेवल का टेस्ट आप उनसे दिलवा रहे हैं जिनको आपने इतने समय से कंडीशनिंग किया और वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो समस्याएं आएगी सीनियर्स के साथ में। दूसरी बात ये भी है कि ये तो एक तरह से आप शिक्षक की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। अगर ऐसे प्रावधान करने हैं तो आप ऐसे प्रावधान जो नीट पास करके डॉक्टर्स बन गए और आज 20 साल की सेवा हो गई, उनका दोबारा से नीट का एग्जाम ले लीजिए, या जो आईएएस अधिकारी बन गए और उनको 20 वर्ष की सेवा करते हो गई, उनसे आईएएस की परीक्षा ले लीजिए। सभी को समस्या आएगी ऐसे तो, ठीक है। तो ये एक गलत तरीका है। नई भर्तियां सारी टैट और सुपर टैट के माध्यम से हो रही है जो कि न्याय संगत है, लेकिन पुराने लोगों को विवश करना और इस बात का ध्यान न रखना। 2009 के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उनके लिए एक उच्चतम न्यायालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि उन्हें टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में तमाम मान्यता प्राप्त संगठन लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जनपद फिरोजाबाद में प्राथमिक शिक्षक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षक अपनी इस टेट परीक्षा टेट पात्रता को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम में बीएसए के माध्यम से और जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया है। हालांकि इस संबंध में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अपने एक्स के माध्यम से उन्होंने एक जानकारी साझा की है कि जो संबंधित विभाग है वो अपना रिव्यू पिटीशन उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर सकता है। साथ ही साथ मैं डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर अपने लाखों दर्शकों को बताता चलूं कि जिस तरह से जो विभाग के मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो 2009 के बाद जो भर्ती हुई है, जो बिना टेट परीक्षा पास किए हुए जो शिक्षक भर्ती हुए थे, उनके लिए उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा और सरकार पूरी जोरदारी से इनका पक्ष रखेगी। उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये भी बताया है कि जिस तरह से जो प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो तैनात जो शिक्षक हैं उन्हें समय समय पर अपडेट किया जाता है, ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें पूरा तरह से पारंगत किया जाता है। इसलिए विभाग इस
उच्चतम न्यायालय में इसका रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी और उनके मान सम्मान की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। मैं जेपी सिंह, डिजिटल लाइव, फिरोजाबाद।